माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। पाकिस्तान इज हियर, बलूचिस्तान is here and we will take on each and every terrorist, their facilitator who is doing it। ये करवा रहा है हिंदुस्तान। मगर क्यों? वो कुव्वतें जिनको पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। अबे साले। And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation। We will hunt you and we will hurt you अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो। अरे खतरनाक लोग हैं क्या? 4 रोज के दौरान होने वाले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हैं, जिसके अंदर 42 शहादतें पाकिस्तानियों की हुई, जिसके अंदर फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। एक वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि यार बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। लोग हंस रहे हैं इनको देख के। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दुश्मन तो क्या दोस्त भी देख के हंस रहे हैं इनकी हरकतों को। इनकी डेस्परेशन इज सो विजिबल। हमें यह एहसास नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान हाथों से निकल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर रेट ऑफ स्टेट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ यही नहीं, लोगों का एतमाद भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। हाइब्रिड हुकूमत बलूचिस्तान में होने वाले कत्लेआम को रोक नहीं पा रही। गुज़श्ता 4 दिनों में बलूचिस्तान के 3 वाकयात में 42 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं। बलोच कहते हैं कि हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने उनके अंदर बगावत पैदा हो गई है। बगावत इस वजह से टेरर अटैक हो रहे हैं। PLA टेरर अटैक कर रही है पाकिस्तान। पहली बात है जो माननी पड़ेगी और अलल ऐलान कहना चाहिए कि अब ये बात बलूचिस्तान वाली जो है थानेदार से ऊपर की हो गई है। अब ये थानेदार के बस से बाहर हो गई है बात। थानेदार के बस की बात नहीं, ये मानना पड़ेगा। ये कलीदी बात है जिसके बाद जब अगर हम ये मान लेंगे उसके बाद फिर अगले मरहले शुरू होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों लगता है बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है और ये बात हम नहीं तो ये बात खुद पाकिस्तानी करने लगे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी कुछ दिनों में ही लगभग 4 अटैक बलूचिस्तान के अंदर हुए और इस 4 अटैक्स में जो है 42 पाकिस्तानी सोल्जर्स और पुलिस वालों की जान चली गई है। और ये आंकड़ा जो है खुद पाकिस्तानी फौज का जो तोता है DGISP चौधरी उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। और कितना ये सही आंकड़ा हो सकता है ये तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। खुद पाकिस्तानी इस आंकड़े को मानने को तैयार नहीं। लगभग 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स और पुलिस वालों की जान गई है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। मगर खैर इसने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है दोस्तों, इसमें एक बार फिर से इसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरा का पूरा ठीकरा अफगानिस्तान और भारत के ऊपर फोड़ दिया है और बहुत सारी बकवास की है, जो कि अभी आपने इंट्रो में भी देखी होगी। मगर इसने इस बार जो बकवास की है इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी भरोसा करने को तैयार नहीं और खुद पाकिस्तानी जो है अब पाकिस्तान की फौज को नंगा करने के लिए बैठ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो अटैक्स हुआ है और ये जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन बहुत वाज़े थी DGISP की जुबान के अंदर। आप खुद सुन लीजिए, देख लीजिए, मैं अपने पास से नहीं कह रहा आपको। ये आप देखिए जो ये जिस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, डेस्परेशन दिखा रहे हैं और एक वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि यार बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। लोग हंस रहे हैं इनको देख के। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दुश्मन तो क्या दोस्त भी देख के हंस रहे हैं इनकी हरकतों को। इनकी डेस्परेशन इज सो विजिबल। मेरी बातचीत हुई बहुत से फौजी अफसरों से इस तमाम तर मामले के बाद। उन्होंने कहा कि यार मसला ये है कि आसिम मुनीर तो पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, लेकिन असल जो कसूरवार अब फौज के अंदर ठहराया जा रहा है। फौज हमेशा जो है वो फौजी अफसर भी हाजिर सर्विस की बात कर रहा हूं अपने सर पे बात नहीं आने देते। वो कहते हैं कि ये इसके चीफ ऑफ स्टाफ का कसूर है, आसिम मुनीर के चीफ ऑफ स्टाफ का कसूर है, आर्मी चीफ के चीफ ऑफ स्टाफ का कसूर है। अमूमी तौर पर हम बलूचिस्तान पर बात करते हैं, इतने लोग शहीद कर दिए गए, यहाँ हमला हो गया, वहाँ हो गया। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमें यह एहसास नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान हाथों से निकल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर रेट ऑफ स्टेट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ यही नहीं, लोगों का एतमाद भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वालों के वर्सा अब नहीं चाहते कि रियासत पाकिस्तान या उससे मुतल्लिका जो इदारे हैं उसके बाद उनके जनाजे भी पड़ें। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल।
बजट का इतना बजट खा रही है रियासत, इतना बजट। 21 पुलिस एहलकारों की हिफाजत तो आप कर नहीं सके। बलूचिस्तान में इन 4.25 सालों में जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, स्काई रॉकेट दहशतगर्दी के वाकयात, स्काई रॉकेट। इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दी के वाकयात का होना और लोगों का मारे जाना, इसकी कम से कम हद तक सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान से पहले के जो अदवार थे उनमें भी इतनी स्पाइक हमें नजर नहीं आती बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पे जितनी इन 4-4.25 साल में नजर आती है। 9 पुलिस वालों को अभी बलूचिस्तान के अंदर शहीद किया गया। अब इसके पीछे क्या वजह समझिए? जो टेररिज्म है, इसके पीछे क्या वजह? उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे ना। आपका गैस बलूचिस्तान से आ रहा है, सब कुछ बलूचिस्तान से हो रहा है, आमतौर बलूचिस्तान से हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है। किसी को हकूक नहीं मिल रहे ना उधर किसी को, और जब ये किसी को मार रहे। तो हकूक तो यहाँ पे भी आबादियों को नहीं मिल रहे, हर जगह पे नहीं मिल रहे। अब इसे ईरान जाओ, ईरानी यार बंदा 12 आदमी को की तनख्वाह, एक बच्चा पैदा होता है उसको तनख्वाह स्टार्ट होती है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? टेररिज्म है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंट अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर, 9 पुलिस एहलकारों को मारा गया। इसकी आप रीजन क्या समझते हैं? इसके पीछे क्या वजूहात है? इंसाफ है, इंसाफ आप फराहम करो। आप बेगुनाह लोगों को उठा के मत मारो, बेगुनाह लोगों को मत मारो। एक दहशतगर्द है तो आप उस दहशतगर्द को मारो। बेगुनाह लोगों को मारोगे तो ये दहशतगर्दी जन्म लेगी। जब आप बेगुनाह लोगों को मारोगे तो दहशतगर्द पैदा होंगे ना। आप क्यों बेगुनाह लोगों को मार रहे हो? फिर जाली अदालतों से जो है ना उनको मारवाई अदालत कत्ल कर रहे हो। तो ये एक इमेज हमारा जो न्यू फाउंड हुआ है वो एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट लगता है हमारे दुश्मनों को। आपने नोट किया और रिकॉल भी कर ले, हिंदुस्तान कितना रेलेवेंट था, हमें तो कोई इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने को ना कोई वैल्यू समझता था ना वर्थ समझता था। अब हमने लीडिंग रोल किया, हिंदुस्तान बैक बेंचेस पर भी आपको नजर कहीं नहीं आया। तो जाहिर है हमारे मुखालिफिन हैं उनको ये बिल्कुल नहीं, वो साबित करना चाहते हैं कि ये चाहे इस मुल्क ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इन मुल्कों की, इस मुल्क की, पाकिस्तान की, वो खुदा न खास्ता साबित करना चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम लॉलेसनेस के शिकार हैं, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं आप कर सकते इनके सिक्योरिटी इदारों को। तो ये लोगों के और मुसल्लहबाज के दरमियान भी एक हायल करने के लिए एक ब्रिज को जो तोड़ने की कोशिश है, जो ट्रस्ट बॉन्डेज का है, और ये इनसिक्योरिटी का एलिमेंट देना खासतौर पर बलूचिस्तान के लोगों को। जब जाहिर है जब बलूचिस्तान में होगा तो हमें भी तकलीफ उतनी होती है। अब चाहे इस्लामाबाद बैठे या लाहौर या कराची बैठे तो हमें तकलीफ होती है क्योंकि हमारा जिस्म का हिस्सा है। तो ये एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, एक पेन कॉज करने की बुनियादी तौर पर कोशिश है हमारे दुश्मनों की। हमारे बच्चों के जो लाशों के ताबूतों को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दो। आप सोचिए यार, ये अल्फाज जो है किसी ऑपोजिशन ने नहीं कहा, ये किसी फॉरेन मीडिया ने, या कह रहे हैं फितनातुल हिंदुस्तान ते फितनातुल खवारिज। यार अपनी पॉलिसी फेलियर्स का ये हमेशा से इल्जाम इसी तरह डालते चले आए हैं, अपनी गलती इन्होंने माननी नहीं है। ये पाकिस्तान के रिटायर्ड वेटरन्स कह रहे हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमारे जवान सिर्फ और सिर्फ नंबर और स्टैटिस्टिक्स नहीं है, उनकी शहादत को स्कोर बोर्ड बना दिया गया है। उन्होंने 42 मारे, हमने जो है वो 54 मारे, इसलिए हम जीत गए। व्हाट नॉनसेंस। वेटरन्स कहते हैं कि ये सोच काबिले कबूल नहीं है। जवानों का खून किसी सियासी सर्वाइवल के जरिए जो है वो किसी के भी सियासी सर्वाइवल का जरिया नहीं बन सकता। हालांकि यहां पे शहीदों को बेच के जर्नैलों के प्लाट बनते हैं, जवानों के खून से ये काम हो रहा है। बलूचिस्तान सिर्फ एक मकामी सूबाई या कौमी इशू नहीं, बल्कि वो एक रीजनल जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू भी है, जहां पे पाकिस्तान की हॉस्टाइल ताकतें जो हैं उसको एक बैटल ग्राउंड बनाए हुए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान से ही ये जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, जो इतलात आई हैं इंडिपेंडेंट भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वहां पर इनको हथियार दिए जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, पैसे आते हैं। और फिर इंडिया का कल जिक्र भी किया DGISPR ने, और बिल्कुल इंडिया की ये ख्वाहिश होगी जी, आज वज़ीर आज़म ने भी किया, उनकी ये ख्वाहिश होगी बिल्कुल। तो अब देखिए ना, ये 3 सतहों के ऊपर ये मामला बहुत पेचीदा और मुश्किल है, लेकिन क्या ये हल नहीं हो सकता? बिल्कुल हल हो सकता है। महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने कहा है कि एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहनी होगी, यानी बिल्कुल क्लियरली हमें एक बात कहनी होगी, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान फौज के लिए यानी पाकिस्तान फौज के लिए है,
या फौज पाकिस्तान के लिए है। जब तक ये फैसला नहीं होता पाकिस्तान का कोई भी मसला या कोई भी इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। जी हाँ, महमूद खान अचकज़ई साहब का साफ साफ कहना है कि हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ कहनी होगी और बतानी होगी कि पाकिस्तान के लिए फौज है या फौज के लिए पाकिस्तान है। वैसे जो हालात चल रहे हैं उसमें तो लगता तो यही है कि शायद फौज के लिए पाकिस्तान है, जो कि अक्सर हमारे भारतीय दोस्त भी कहते हैं, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है।